महत्वपूर्ण मुद्दे को समझने की जरूरत है अभिषेक जी। देश सचमुच एक नया ट्रेंड ऑब्जर्व कर पा रहा है कि किस तरह से स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। हम लोग कभी भी किसी भी जांच एजेंसी के खिलाफ नहीं हो सकते। कहीं गड़बड़ी है, दिक्कत है, समस्या है, जांच एजेंसियों को अधिकार है कि वो किसी भी पहलू पर जांच कर सकती है, किसी के यहां भी जा सकती है, हमारे यहां, आपके यहां, हम लोग भी गलत करते हैं, हमारे यहां भी आ सकती है। लेकिन जो ट्रेंड स्थापित करने की कोशिश हो रही है, जो पॉलिटिकल डिमोरलाइजेशन की कोशिश हो रही है, उसको जनता अच्छे से देख समझ रही है। बताइए ना कि ऐसा क्या खास है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर इस तरह से कार्रवाई कभी हुई ही नहीं है। अभी आपने कर्नाटक का मामला देखा था कि किस तरह से इतने बड़े अमाउंट में कैश पकड़ाता है, बीजेपी के विधायक है, उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा इसी टेंडेंसी में होते हैं। आप ना किसी का बयान, अभी विनोद शर्मा जी कुछ देर में बोलना शुरू करेंगे, आप देखिएगा कि उनकी जो भाषा है वो लगेगा कि वो खुद सीबीआई के, ईडी के, आईटी के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं। इस तरह से डिफेंड करने मुझे लग रहा है कि जो आप बोल रहे हैं ठीक है, मैं मान सकता हूं कि राजनीति हो रही है। मैं आपकी बात को ना यहां पर खारिज करने के लिए और ना उसका समर्थन करने के लिए बैठा हूं। मेरा काम सवाल पूछना है आपसे भी, विनोद जी से। लेकिन आपने खुद ये बात कही, कर्नाटक में सरकार किसकी है? बीजेपी की। केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की। आपने खुद कहा कि वहां विधायक के घर से पैसा मिलता है और गिरफ्तारी होती है, तो आप तो खुद मोहर लगा रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। कहीं है नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि मार्केटिंग किस तरह से की जाती है। अच्छा, वो खबर कहीं है मीडिया में? नहीं, एक मिनट, आप यहां पर बैठकर देख रहे हैं, आप बिहार में बैठ के आप क्या करें? खबर तो आपको कैसे पता चला कि गिरफ्तारी हुई है? कैसे पता चला? छिटपुट स्पेस। और इसको मार्केटिंग क्या हो रही है? नहीं, उनको क्या, उनको ये कहा गया था कि वो भारत रत्न पाने के हकदार हैं। क्या ऐसी मार्केटिंग हुई क्या उसकी? नहीं, अरे जो चाल चरित्र चेहरा इनके लोगों का होता है उसको दबाया जाता है। मैं आपकी पत्रकारिता की निष्पक्षता पर कतई सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको जानता हूं, आपके चैनल को जानता हूं। लेकिन मैं आपसे जब ये कह रहा हूं तो उसका उद्देश्य यही है कि ऐसी खबरों को प्रमुखता से ये लोग कहीं चलने ही नहीं देते हैं। आप अगर अभी अपने दर्शकों से पूछेंगे ना तो बिहार में शायद 1% लोग या उससे भी कम जो कि न्यूज को फॉलो करते हैं, उनको तक ये नहीं मालूम होगा कि किस तरह से भाजपा के जो लोग हैं किस तरह की चीजों में संलिप्त हैं और कैसे एजेंसियां काम करती हैं। कैसे मैं इतना ही जानता हूं ना कि जब आप एनडीए में थे ना, जब आप एनडीए में थे और एनडीए की सरकार चल रही थी और यही एजाज अहमद साहब बैठकर यहां पर कहते रहते थे, सृजन घोटाले का जिक्र करते थे। मुझे उसका बार बार इसलिए मैं उसका जिक्र लेकर आ रहा हूं, सृजन घोटाले का, कि उसमें बीजेपी और जेडीयू के लोग मिले हुए हैं, इसलिए उसमें जांच में देरी हो रही है। तब तो आप उसका कुछ और बयान आपका आता था। देखिए, विपक्ष तो आज भी हमारा वही बयान है कि जो आरोप किसी टाइम फ्रेम में हम पर लगाया गया या हमारे नेता पर लगाया गया है वो निराधार है। नहीं, आप ये कहते थे कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और उसको करने देना चाहिए, आप ये कहते थे। नहीं, हम लोग तो ये बात थोड़ी देर समझ पाए। नहीं, अभिषेक जी, आपको याद होगा कि जब हम लोग एनडीए में ही थे, हाँ, उस वक्त भी एक बड़े पैमाने पर रेड हुई थी राबड़ी देवी जी के आवास पर। और उस वक्त का अगर आप बयान चलाएंगे हमारी पूरी पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता का, तो हम लोगों ने कहा था कि ये बात सीबीआई वालों से पूछिए, उनके पास क्या तथ्य हैं। क्योंकि उस वक्त या उससे थोड़ा पहले ही हम लोग इन बातों को समझ चुके थे कि देश एक नया ट्रेंड सचमुच देख रहा है कि विपक्ष में जो नेता रहेंगे जिनसे भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि एक पॉलिटिकल थ्रेट हो सकता है, लोग बंद होंगे, लैम्प बंद होंगे, तो कैसे उनको डिमोरलाइज किया जाए, डिफेम किया जाए। आप एक काम करिए ना, इस बात को लेकर आप एक सर्वे करा लीजिए। आपका तो एक बड़ा चैनल है, आप लोग चाहें तो आम जनमानस के मूड को भी भांप सकते हैं। कोई दूसरे पर निशाना साधकर और कोई खुद को पीड़ित बताकर। लेकिन हां, निष्पक्षता की एजेंसियों की जहां तक बात है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि उसे सिद्ध करना चाहिए। एजेंसियों को कम से कम यह मैसेज देना चाहिए कि भाई हम निष्पक्ष हैं। लेकिन यही बीजेपी के लोग जब सत्ता में नहीं थे तब यही लोग उन्हीं एजेंसियों पर आरोप लगाया करते थे कि सत्ता पक्ष के लोग दुरुपयोग करते हैं। कभी तोता बताते थे, कभी पक्षी बताते थे। जब इनकी सत्ता आई है, लंबे समय से एकदम खुला ट्रेंड दिख रहा है कि दिखता सबको है, महसूस हर किसी को हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। और हम लोग जब मुखर होकर इन बातों को रख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है।